फैंगली जाओली से उसकी मॉम का नाम पूछता है तो जाओली कहता है कि आपको मेरी मॉम का नाम जानने की इतनी जल्दी भी क्या है, जिसके बाद वो उन्हें घर छोड़ देता है। और बच्चों को घर छोड़ने के बाद फैंगली सुशी के घर जाता है उसका हाल चाल पूछने। सुशी कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए। फैंगली कहता है कि मैंने सुना है तुम बीमार हो। ये कहते ही उसके फोरहेड को टच करता है। सुशी पीछे हटती है तो फैंगली कहता है हिलो मत। सुशी सोचती है कि मैं इसकी बात क्यों सुन रही हूँ। फैंगली कहता है तुम्हें तो बहुत तेज फीवर है, घर पर क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। सुशी सोचती है कि जब मैं इसकी वाइफ थी तो इसे मेरी फिक्र नहीं थी, और अब जबकि मैं इसके लिए एक अजनबी हूँ तो ये मेरी फिक्र कर रहा है। फिर कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फैंगली कहता है तो खड़ी क्यों हो, जाकर आराम करो। ये कहते ही उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। सुशी कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिस यीमेंग ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो फिर मुझ पर अटैक करेगी। फैंगली कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सुशी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम दोनों का एक बेटा है, वो तुम्हारे बच्चे की माँ है, लेकिन तुम दोनों ने अभी तक शादी नहीं की। तुम्हें नहीं लगता ये सब गलत है। फैंगली सोचता है कि इसकी आंखों में मुझे जेलसी क्यों नहीं दिखाई दे रही। ऐसा नहीं हो सकता, सुशी मुझसे बहुत प्यार करती थी। सुशी सोचती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं जेलस होंगी। सुशी 6 साल पहले उस आग में जलकर मर चुकी है। अब मैं वो सुशी नहीं, मैं यहाँ अपना रिवेंज और तुम्हारी किडनी लेकर ही रहूंगी। ये फैंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना कर ले आता हूँ। सुशी सोचती है कि फैंगली को कभी मेरी परवाह थी नहीं, उसे आज तक ये पता नहीं चल पाया कि मुझे अदरक वाली चाय कभी पसंद ही नहीं थी। फिर उसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। ये सुनकर फैंगली सोचता है कि सुशी को भी अदरक पसंद नहीं था। फिर कहता है कि ठीक है, तुम्हें अदरक पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना कर ले आता हूँ। ये कहते ही वो जा रहा होता है तो सुशी कहती है कि तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना। ये सुनकर फैंगली उसके क्लोज जाकर कहता है कि अगर तुम्हें ठीक होना है तो चुपचाप मेरी बात सुनो। ये कहते ही वो चला जाता है। सुशी सोचती है कि फैंगली मेरे लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं, लेकिन आज इसका एटीट्यूड बहुत अजीब था। कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरा सच जानने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। फैंगली सूप बनाकर ले आता है और कहता है कि खुद पियोगी या मैं पिलाऊं। सुशी मना करती है तो फैंगली कहता है कि अगर तुम खुद पीना नहीं चाहती तो मुझे पिलाने दो, मेरे पास बहुत से तरीके हैं पिलाने के, क्या तुम ट्राई करना चाहती हो। सुशी उसे रोककर कहती है कि क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही जी ग्रू में कोई सेलिब्रिटी बनना चाहती हूँ, सो प्लीज मुझसे दूर रहो। फैंगली कहता है कि मैंने पहले भी कहा है कि यीमेंग मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही चैंगली मेरा बेटा है। ये सुनकर सुशी सोचती है कि मैं सच में इस कमीने के प्यार में अंधी हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगी। मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से उसका चेकअप करवाते हुए देखा और अब कह रहे हो कि चैंगली तुम्हारा बेटा नहीं है। फिर उसे कहती है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। फैंगली सोचता है कि जो सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया, वैसे ये इतनी हर्ट और गुस्से में क्यों लग रही है, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि यीमेंग जी हाउस में रह रही है। फिर उसे कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं यहीं पर हूँ। सुशी कहती है कि मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं, अपने लवर के पास जाओ। फैंगली उसके क्लोज जाकर कहता है कि मैंने कहा ना मैं किसी से प्यार नहीं करता। ये कहते ही वो जा रहा होता है तभी सुशी को जाओली का कॉल आता है। वो उसे बेबी कहकर बात करती है तो फैंगली बाहर खड़ा सुन लेता है और कहता है कि ये किससे बात करी है, क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड। ये कहते ही बाहर खड़ा उसकी बातें सुन रहा होता है। जाओली कहता है कि वो अभी अनाथ आश्रम पर है, क्या वो उसे लेने आ सकता है। सुशी कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। ये सुनकर फैंगली सोचता है कि क्या ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। सुशी कहती है कि तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं। फैंगली कहता है कोई आ रहा है या तुम किसी के पास जा रही हो। सुशी कहती है कि तुम्हें इससे क्या, चले जाओ यहाँ से। फैंगली चला तो जाता है लेकिन पलट कर फिर वापस आता है। सुशी कहती है कि अब क्यों आए हो। फैंगली कहता है कि तुम बीमार हो और तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए डिनर बना दूं। सुशी कहती है कि कोई जरूरत नहीं, हम इतने भी क्लोज नहीं कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ। फैंगली कोई बात नहीं सुनता और अंदर जाकर खाना बनाने लग जाता है। सुशी सोचती है कि इसने खाना पकाना कब सीखा।
कहीं अपने बेटे या रीमेंग की वजह से तो नहीं। फिर कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि जी ग्रुप का सीईओ खाना पकाना भी जानता है। फेंगली कहता है कि चैंगली की वजह से मुझे सीखना पड़ा, क्योंकि दूसरों का बनाया हुआ खाना खाकर उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। ये सुनकर सुशी सोचती है कि यी मैंग के बच्चे की वजह से इसने खाना बनाना सीखा, उसे अपने हाथों से पाला, लेकिन मेरे दोनों बच्चों के साथ क्या किया, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये कहते ही गुस्से से उसे दफा होने के लिए कहती है। फेंगली सोचता है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये गुस्सा हो गई। कहीं इसलिए तो नहीं कि मैंने चैंगली की वजह से खाना बनाना सीखा। 6 साल पहले जो हुआ, शायद उसके बाद हमारे बच्चे मर गए होंगे। मैं इसके सामने चैंगली की बात कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना गधा कैसे हो सकता हूँ? सुशी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और कभी हर्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट डे फेंगली रिपोर्टर्स को बता रहा होता है कि मिस शी उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए मान गई और यी मैंग ने सुशी से माफी इसलिए मांगी क्योंकि उसने उसके साथ मिसबिहेव किया था और उसने जो किया उसे उसकी सजा मिलकर रहेगी। ज़ाओली भी वहीं खड़ा होता है और कहता है कि चलो कुछ तो अच्छा काम किया। फेंगली जब जा रहा होता है तो यी मैंग उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फेंगली कहता है कि तुम मिस शी के सामने कुछ भी नहीं, तुमने जो किया उससे हमारे जी ग्रुप को आए दिन बहुत लॉस हो रहा है। पूरी कंपनी मिस शी के साथ प्रोजेक्ट करने के इंतजार में है। मैं तुम्हारी वजह से अपने कंपनी को खतरे में नहीं डाल सकता। फिर उसका गला दबाकर कहता है कि अपना ये शातिर मुखड़ा लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। ये सारा सीन लाइव चल रहा होता है जिसे सुशी और लिन देख रहे होते हैं। तभी बेल बजता है। सुशी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वहाँ फ्लावर्स रखे हुए होते हैं जो फेंगली ने उसे भेजे हैं। सुशी कहती है कि फेंगली इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है? 3 साल पहले जब मैं इसके साथ थी तब इसने मुझे कोई गिफ्ट नहीं भेजा और अब ये मुझे फ्लावर्स भेज रहा है। इन सब से तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते। ज़ाओली चुपके से देख रहा होता है और कहता है कि क्या कोई मेरी मॉम से प्यार करता है? क्या मेरा स्टेप फादर आने वाला है? जिसके बाद फेंगली बार बार कुछ न कुछ उसे भेज रहा होता है। सुशी इन सब से तंग आ जाती है और उन्हें भगाने के बाद कहती है कि ये फेंगली मुझे पागल कर देगा। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद जब फेंगली की तरफ से कुछ नहीं आता और ना ही उसका कोई मैसेज आता है तो सुशी सैड हो जाती है और सोचती है कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा। तभी ज़ाओली आता है और देखता है कि उसकी मॉम सैड है तो वो सोचता है कि मॉम फेंगली के बारे में क्यों सोच रही है, जिसकी वजह से उन्हें और मेरी बहन को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मैं मम्मी को उसकी वजह से सैड होने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो सुशी को अपने साथ किडन गार्डन ले आता है। वहाँ भी सुशी इस बारे में सोच रही होती है कि फेंगली सच में मुझे इग्नोर कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा नेक्स्ट प्लान बर्बाद हो जाएगा। तभी फेंगली लाइव आकर सुशी को कार ड्राइव करने का इनविटेशन देता है। ये मैंग ये न्यूज़ देख लेती है और ये ठान लेती है कि सुशी की तरह वो इसे भी अपने रास्ते से निकाल के रहेगी। जिसके बाद वो उसी जगह जाती है और उस कार के ब्रेक फेल कर देती है जिसे सुशी चलाने वाली है। सुशी वहां आती है और फेंगली से कहती है कि ये सब क्या है। फेंगली कहता है कुछ भी तो नहीं, हमने साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो ये सब तो करना होगा। ये कहते ही वो उसका हाथ पकड़ता है तो सुशी को अपना वेडिंग डे याद आता है, जिसे याद करने के बाद वो फेंगली से दूर होती है। पर फेंगली फिर भी उसे अपने क्लोज कर लेता है और दोनों जा रहे होते हैं। दोनों को क्लोज देखकर रिपोर्टर्स पूछते हैं कि क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हो। सुशी सोचती है कि फंस गए ना, अब देखते हैं कि क्या कहोगे तुम। फेंगली कहता है कि हम यहाँ अपनी प्राइवेट बातें करने नहीं आए हैं। मिस शी हमारी डिजाइनर है और हम बस यहाँ काम की बात करेंगे। ये कहते ही उसे कार के पास ले जाता है। कार में बैठने के बाद सुशी कहती है कि मैं अकेले ही ड्राइव करूंगी। फेंगली कहता है क्या तुम्हें कार ड्राइव करना आता है? बस ये कहने की देरी थी। सुशी फुल स्पीड में कार ड्राइव करती है पर ब्रेक फेल होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। मंगा, ये जगह